भगवान गोकुल में आकर के नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा के गोद में ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं और सब ब्रजवासी मिल करके उत्सव मना रहे हैं। दरिद्र है, भूखा है, इस दृष्टि से भी लोग दया करके देते हैं। उस देने में ठीक है, पर उस देने का उतना लाभ नहीं है। सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं, सब भगवान के हैं और सब के अंदर भगवत बुद्धि रख करके भगवान की सेवा मान करके जो भी दिया जाता है वो ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो नंद बाबा कहते हैं विष्णुराराधनार्थाय स्वपुत्रस्योदयाय च। जनता जनार्दन जो भी आ रहे हैं सबके अंदर भगवान विराजमान है। इसलिए विष्णुराराधनार्थाय, भगवान विष्णु की ही आराधना कर रहे हैं जो किसी को दे रहे हैं इस भावना से, और अपने पुत्र के उदय के लिए। पुत्रस्योदयाय च, ये जो दान दे रहे हैं इससे हमारे पुत्र का अच्छा भाग्य लिखा जाएगा, पुत्र का भविष्य अति उत्तम होगा। इस भावना से नंद बाबा अनेक प्रकार के जो भी मांगने वाले हैं सबकी इच्छा के अनुसार किसी को मना नहीं कर रहे हैं। रोहिणी जी भी विराजमान हैं गोकुल में ही। नियम ये है कि पत्नी अपने पति से दूर रहे तो उसको बहुत ज़्यादा श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उत्सव आदि में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। सांसारिक उत्सव में, भगवान के उत्सव को छोड़कर, भगवान का उत्सव नहीं, जैसे सांसारिक उत्सव होते हैं, शादी ब्याह इधर उधर के और भी अनेक प्रकार के संसार के पारिवारिक कृत्य होते हैं, उन सब में जिसका पति समीप ना होवे, पास मन में ना होवे, उसको बहुत ज़्यादा इन उत्सवों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपना साज श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो रोहिणी जी भी वहाँ हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवासाः स्रगकंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी ये बात जानती हैं कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पर नंद बाबा के यहाँ इतने दिन बाद, ब्रजवासी लोग तो कहते हैं 80 वर्ष की उम्र में नंद बाबा के यहाँ लाला प्रकट हुआ, वैसे भी किसी के यहाँ भी बहुत दिनों बाद बालक प्रकट होवे, कितने दिन की कामना होवे बालक ना होवे, बहुत दिन के बाद वृद्धावस्था में आकर के बालक होवे तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और महाराज उसी घर में रहो और मनहूस सा चेहरा बना करके रहो तो उसको ये लगेगा कि हमारे घर में बालक हुआ है पर इनके हृदय में प्रसन्नता नहीं हो रही है, कुछ ईर्ष्या सी हो रही है। तो नंद बाबा की नंद गोपाभिनंदिता रोहिणी महाभाग जो रहती हैं वहाँ, वो प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के नंद गोप बाबा के द्वारा ले आकर के श्रृंगार की सामग्री, नए नए वस्त्र ले आकर के सब कुछ मैया रोहिणी को दे दिए और कहा, रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी हैं, वैसे तो नंद जी वसुदेव जी से बड़े हैं, नंद जी वसुदेव जी से उम्र में बड़े हैं, पर वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, नंद बाबा अहीर हैं, गोकुल के हैं, पर वंश परंपरा भी एक है। देवमीढ़ के 2 पत्नियां, एक पत्नी क्षत्रिय कुल की जिनके भय सूरसेन, और दूसरी पत्नी जो गोपकुल की हैं, उनसे जो पुत्र हुए वो पर्जन्य।
तो सूरसेन जी और पर्जन्य दोनों भाई आपस में, बाप एक हैं, माँ भले भिन्न भिन्न हैं, पर गोप कन्या होने के कारण पर्जन्य जी ने अपना गोप परंपरा ही यादव कुल में ही अपना जैसे होता है वही निर्वाह करना प्रारंभ कर दिया, वही धर्म स्वीकार कर लिया। तो अब और पर्जन्य के जो है बड़े गोप पर्जन्य के सुत सिनी के नव नंद हुए। तो उसमें से 4 छोटे 4 बड़े बीच के नंद बाबा हैं। तो और अब देखा जाए, और सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी, पर्जन्य के पुत्र नंद बाबा, तो आपस में भाई हुए। पर वो नंद बाबा उम्र में बड़े हैं, पर रोहिणी मैया छत्राणी हैं और वसुदेव जी क्षत्रिय हैं, इसलिए उनका अभिनंदन बड़ा उम्र में बड़ा होने के कारण उम्र की बड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं मायने रखती है। तो ब्राह्मण जो होता है वो जो विद्या में श्रेष्ठ हो गए, उम्र से ब्राह्मण की श्रेष्ठता की गणना नहीं होती है। बड़े बड़े ऋषि, यहाँ तक कि छोड़ दो, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, मार्कंडे, अनेक प्रकार के ऋषि महर्षि परीक्षित जी की सभा में विराजमान हैं। और सुखदेव जी तो वशिष्ठ जी के शक्ति के पराशर के व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, बाबा दादा वशिष्ठ जी महाराज उसी सभा में विराजमान हैं। लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ हैं सुखदेव जी महाराज। जैसे ही सभा में पहुंचे वैसे वशिष्ठ जी महाराज भी उठ करके खड़े हो गए, उनका सम्मान। तो विशेष ज्ञान का सम्मान। और क्षत्रियों में उम्र का सम्मान नहीं, क्षत्रियों में तो जो जितना बलशाली होवे, जिस रण कौशल जिसके अंदर जितना अधिक होवे, वही क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ है। और वैश्यों में जिसके अंदर जिसके पास जितनी संपत्ति होवे, वैश्य जो है धन से श्रेष्ठ। तो ये परंपरा है, शास्त्र की मनुस्मृति में शास्त्र की मर्यादा है छोटे बड़े के पालन। तो ऐसे ही नंद बाबा अपने से बड़ा ही वसुदेव जी को मानते हैं, तो इसलिए आकर के प्रणाम किया रोहिणी जी को। रोहिणी जी को प्रणाम करके बोले, भाभी लाला प्रकट हुआ है और आपके लिए ये वस्त्र आभूषण ले आकर के दिए हैं। नंद गोपाभिनंदिता, नंद बाबा के द्वारा अभिनंदन किया गया। तो मैया रोहिणी ने वो वस्त्र आभूषण ले करके सब धारण कर लिए और बड़ी प्रसन्नता से, क्योंकि मैया तो सूतिका गृह में है, घर में और कोई महिला तो है नहीं, और अनेक दास दासियां आ रही हैं, सब मांगने वाले आ रहे हैं, तो सारा सार संहार मैया रोहिणी को ही करना पड़ रहा है। तो ऐसे मैया रोहिणी कहते हैं व्यचरत दिव्यवासा, वो इधर उधर, क्योंकि काम बहुत है घर में और अनेक आ जा रहे हैं सब, तो कभी इधर कभी उधर रोहिणी मैया बार बार दौड़ रही हैं। इस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है। मनाते मनाते तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम अभून नृपा। तो नंद बाबा के यहाँ ब्रज मंडल में जब से ठाकुर जी महाराज आ गए, तो रमा क्रीडन, लक्ष्मी क्रीड़ा कर रही है, किसी चीज की कमी नहीं है। नंद जिस दिन से लाला कन्हैया पैदा हो गए, जो गैया 1 लीटर दूध देती थी, वो 10-20 किलो दूध। और लक्ष्मी की वर्षा हो रही तो ऐसे न होगी, और कोई पेड़ पालो से थोड़े लक्ष्मी बरसेगी। कहने का तात्पर्य है कि, और देखो गोपों की संपत्ति तो गाय नहीं होती हैं, तो जिसके घर में 1 गैया थी उसके घर में 100 गैया हो गई। हाँ, और जिसके यहाँ गाय जो दूध देती थी, कहने का तात्पर्य है जिसके यहाँ जो संपत्ति थी वो 10 गुनी 100 गुना 1000 गुना बढ़ गई, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं आकर के समृद्धि को बढ़ा रही हो। भैया जहाँ लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएं, लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ जाती है, नक्तम प्राक्त दला भतस त्रिभुवनम संप्रत्यनंतोदयम। ये सृष्टि में जितनी कुछ संपत्ति दिखाई दे रही ना,
वो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि है। लक्ष्मी जी आंख मूंद लेवे तो सब पेड़ से पत्ता भी गायब हो जाएगा, कपड़ा लत्ता की तो बात है छोड़ दीजिए, और दृष्टि की ये बात है। और लक्ष्मी जी स्वयं आकर के क्रीड़ा करने लगे तो उस जगह की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही दिव्य जो है नंद बाबा के यहाँ, तो ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गया। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। बाबा ने सोचा कि बालक के प्रकट होने में सब तो समय का किसी को भान ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा कितना समय गया। दिन रात उत्सव मनता रहा, 6 दिन बीत गए उत्सव करते करते। तो तब नंद बाबा ने छठी वठी का जो पूजन होता है पूजन करके और गोप ग्वालों को बुलाया और बुला करके कहा, देखो भैया ये समय नंद को कंस को कर देने का, राजा कंस को कर दिया जाता है, और समय पर कर नहीं देंगे तो कंस अपने दूत भेजेगा, कंस अपने सैनिकों को भेजेगा और कंस के सैनिक अपने गोकुल में आवे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए समय पर भाई उसको दूत भेजना ही न पड़े, कंस को अपने ही चल करके कर दे आवे। बोले ठीक है। सब बड़े बड़े गोप को लेकर के नंद बाबा सबको तैयार किए और छकड़े पर दूध दही घी जो भी, अब जिसके पास जो होता है, जिसके यहाँ अनाज पैदा होता है वही न देता है। जिसके यहाँ अनाज होता है अनाज, जिसके यहाँ दूध दही होता है दूध दही, जिसके यहाँ जो कुछ होता है सब अपने यहाँ से लेकर के उपहार में सब छकड़े में बैलगाड़ी में भर करके और सब चल दिए। नंद बाबा ने सोचा अब लाला प्रकट हुआ है तो लाला के उत्सव में, अब राजा है कंस तो कितनों हो, राजा तो भाई राजे है, वो राजा भले ना अपने धर्म का पालन करे पर हम उसकी प्रजा हैं, तो राजा तो भगवत विष्णु का स्वरूप होता है, तो उसको उसका भी सम्मान करना चाहिए पुत्र के प्रागट्य पर। नंद बाबा ने कुछ 5-6 जो है अपने खजाने से अच्छे अच्छे स्वर्णाभूषण कुछ ले लिए और ले करके नंद बाबा सभी गोप ग्वालों के यहाँ पहुँच गए। गोप ग्वालों के साथ में पहुँच गए कंस के यहाँ वार्षिक कर देने के लिए। तो कंस के समीप गए, जो दूध दही मक्खन आदि था सब दे दिए। कंस प्रसन्न हो गया, पूछा नंद बाबा आप तो कर समय से पहुंचाते थे, इस बार कुछ 2-4 दिन देरी हो गई, क्या बात है? तो कंस से नंद बाबा ने कहा, हाँ महर ने लाला जाया है, घर में बालक पैदा हुआ है, इसलिए बालक के उत्सव में व्यस्त होने के कारण थोड़ा देरी हो गई। बोले वाह बड़ी अच्छी बात है। और ले जा करके वो जो आभूषण थे, महाराज लाला के पैदा होने पर ये आपको कुछ भेंट और कुछ उपहार दे रहे हैं। अब लक्ष्मी जी वर्षा की हैं सारी संपत्ति। अब सोचिए, अब उन स्वर्णाभूषणों को और दिव्य दिव्य मणियों को देख करके कंस भी आश्चर्यचकित हो गया। अरे नंद बाबा के यहाँ इतने दिव्य दिव्य आभूषण जो हमने अपने खजाने में आज तक नहीं देखा, वो नंद बाबा ले आकर के दे रहे हैं। तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। आप किसी के बालक पैदा हो और ले आकर के आपको उपहार देवे तो क्या होता है, अब बड़े को तो आशीर्वाद ही देना होता है। तो कंस भी सोचा कि अंदर में तो इच्छा नहीं है, वो ये भी जान रहा है कि देवी कह करके गई हैं कि ब्रजमंडल में तुमको मारने वाला पैदा हो गया। शंका तो उसको भी पता नहीं कौन है, तो पर अब कोई उपहार लेकर के आया है तो बेमन के ही वो आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। तो देवी सरस्वती उसकी जीवा पर बैठ गए, क्योंकि जो भी पुण्य भाई हर व्यक्ति के अंदर पाप पुण्य सब होता है, कोई कितना बुरा होवे लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर भी अच्छाई होती है, और कोई कितना भी अच्छा होवे तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ बुराई होती ही है। तो अच्छे बुरे मिल करके ही ये संसार बना है, ना कोई पूर्णतः अच्छा ही हो सकता है ना कोई पूर्णतः बुरे हो सकता है। तो देवी सरस्वती उसकी जीवा पर बैठ गई, क्योंकि उसके अंदर जो ही पुण्य था उसने आशीर्वाद दिया, नंद बाबा आपका लाला जुग जुग जीवे, सभी ब्रजवासियों की सार संहार करे। अब देवी सरस्वती ही बैठ गई, तो अब जितना आशीर्वाद था, जो भी उसके दुश्मन होवे शत्रु होवे अलाय बलाय होवे, सब जैसे भगवान नारायण सब
की रक्षा करते हैं और सब दुष्टों का संहार करते हैं, वैसे ही आपका लाला भी सभी दुष्टों का संहार करे। देवी सरस्वती उसकी जीवा पर बैठ करके वो जो कुछ कहलाना था सब आशीर्वाद दिलाई दी। अब बेचारा ठंडन गोपाल हो गया। जो आखिर भाई आशीर्वाद देने का मतलब ही ना है कि पुण्य, किसी को आप आशीर्वाद देंगे तो पुण्य जाएगा ही जाएगा। तो अब नंद बाबा प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर के दे करके कंस को प्रणाम करके और चल दिए। वसुदेव जी महाराज ने सुना कि नंद बाबा नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वहा, नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए आए हुए हैं मथुरा में। तो वसुदेव जी भी मिलने के लिए, क्योंकि अपने लाला को छोड़ करके आए हैं, तो अब नंद बाबा से मिलेंगे तो सूचना मिलेगी लाला कैसा है। तो वसुदेव जी महाराज वसुदेव उपस्थित्य भ्रातरम नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययौ तदव मोचनम, आ गए और आकर के नंद बाबा से मिले। दोनों भाइयों ने परस्पर देखा। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतम, नंद बाबा ने वसुदेव जी को आता देखा, वसुदेव जी ने नंद बाबा को आते हुए देखा, तो ऐसे लगा जैसे कि एक दूसरे के प्राण चले आ रहे हैं। जैसे इतना प्रेम है आपस में कि आते हुए नंद बाबा को आते हुए वसुदेव जी ने देखा तो लगा जैसे हमारे प्राण ही चले आ रहे हैं। तो ऐसे ही नंद बाबा ने भी आकर के तते तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतम, और प्रीति प्रियतमम दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम व्यूहला, और दोनों भाई आपस में हाथ फैला करके गले मिले, एक दूसरे को गले लग करके और बड़े प्रेम से। पूजिता सुगमासीना, बैठा करके एक दूसरे का सम्मान किए, और सम्मान करके नंद बाबा से वसुदेव जी महाराज ने कहा, बाबा हम सुने हैं आप यहाँ कर देने के लिए आए। बोले हाँ, हो गया, कर दे दिए। नंद बाबा ने कहा हाँ, कंस को कर दे दिए। तो अच्छा, तो और गोकुल में सब ठीक तो है? तो नंद बाबा ने कहा हाँ, आपकी कृपा से सब ठीक है, घर में एक लाला प्रकट हुआ है। तो वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी ने बधाई दी, बड़ी अच्छी बात है, आपको लाला प्रकट हुआ है, भगवान उसकी रक्षा करें, कुशल होए, लाला कैसा है, कैसा सुंदर। अब जो कुछ पूछना था नंद बाबा ने जैसे ही बताया, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, लाला कैसा है, सारा हाल समाचार वसुदेव जी महाराज ने पूछ लिया। अब पूछ करके कहते हैं, प्रसक्त धी स्वात्मजयोरिदमाह विषाम्पते दृष्ट्या भ्राता प्रवयस इदानीम प्रजस्यते प्रजासायान्वृत्तस्य प्रजायत संपद्यत। नंद बाबा से बोले कि नंद बाबा बड़ी अच्छी बात है, आपके घर में लाला प्रकट हुआ है, हम दोनों भाई हैं, आपका लाला और हमारा लाला दोनों एक ही तो हैं, चाहे आपका बेटा हो या हमारा बेटा होवे, दोनों एक ही है। नंद बाबा ने भी कहा कि हाँ वसुदेव जी, आपका बेटा हमारा बेटा, हमारा बेटा आपका बेटा, दोनों भाई भाई हैं, कोई बात नहीं। और हमने भी सुना है आपके यहाँ 6 बालक पैदा हुए और उन 6 को कंस ने मार करके समाप्त कर दिया। कंस के डर से आ तो नहीं पाए, पर समाचार तो गोकुल में रह करके मिलता ही था। और 8वें में एक कन्या पैदा हुई, तो वो भी आकाश में चली गई। तो देखो कैसी स्थिति है। तो नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा ने जब ऐसा कहा तो वसुदेव जी महाराज ने कहा कि बाबा जो प्रारब्ध में होता है वही होता है, भगवान की ऐसी इच्छा है। तो ऐसे ही हुआ, आपके बालक है और हमारा दाऊ भी तो वहाँ है, तो दोनों भैया आपस में हैं और हमारे और आपके बालक में कोई अंतर तो है ही नहीं। नंद बाबा भी प्रसन्न हो गए। अब वसुदेव जी महाराज ने कहा कि देखिए बाबा, नैकत्र प्रिय संवासा सुहृदाम चित्रकर्मणाम,
अपने प्रियजनों से मिल करके रहना ये भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कब किससे किसका वियोग हो जाएगा और कब किससे किसको मिल करके रहना है। ओघेन व्यूहमाना नाम प्लवा नाम स्रोतसो यथा। जैसे ये तो संसार है, और जैसे वर्षा में नदी में प्रवाह होता है तो आ करके उसमें बहते हुए अनेक प्रकार के, कभी कभी वृक्ष और लता पत्र काई फाई सब एक दूसरे से मिलती हैं पर बहाव में बहती चली जाती हैं। ऐसे ही ये संसार है, संसार में ऐसे मिलना जुलना लगा रहता है। तो पर भैया ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, अब आप कर दे दिए हैं, लौट करके जल्दी से आप गोकुल जाइए। कहते हैं तो नंद बाबा ने कहा क्या बात है। बोले नहीं नहीं, ऐसा है कि आप जाइए, हमको ऐसा लग रहा है कि ब्रजमंडल में कुछ गड़बड़ी होने वाली है और बच्चे अभी घर पर ही हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो भैया, कभी कभी तो शहर में आना होता है, हम सब गांव के रहने वाले, जंगल के रहने वाले, कभी कभी तो शहर में आना होता है। जब हम सब शहर में आने के लिए तैयार होते हैं तो घर वालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार होती है, खर्रा तैयार होता है, ये शहर से हमारे लिए ये ले आना, कोई कहेगा ये ले आना, कोई अनेक सामान, माताओं से लेकर के बच्चों तक के सारे सामान का खर्रा तैयार होता है। अब बाजार में जा करके सबके लिए जो जो सामान बोले हैं सबके लिए सामान लेकर के भी जाना है। तो नंद बाबा से वसुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो बाबा, ऐसा है, जो कुछ भी सामान लेना है आपके साथ में जो गोप ग्वाल लोग आए हैं उन गोप ग्वालों से आप बोल दीजिए, वो आप को जो भी सामान लेना है वो लेकर के आएंगे, पर आप जल्दी से जल्दी गोकुल के लिए जाइए। वसुदेव जी महाराज ने कहा करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयम च वः नेयम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। यहाँ बहुत ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है, हमको शंका हो रही है कि कहीं गोकुल में कोई उत्पात ना हो जावे। इस बात को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते सौरिणा ययुः। जब इस प्रकार से सौरिणा मतलब वसुदेव जी महाराज ने कहा कि गोकुल में उत्पात की आशंका हो रही है, आप जाओ, तो नंद आदि बाबा जो गोप लोग हैं उनको बाजार के लिए नियुक्त कर दिया और कुछ गोपों को लेकर के नंद बाबा चल दिए गोकुल की तरफ और मन में चिंतन कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं। जब ये प्रकट हुए थे तो इनके पैदा होने पर दुंदुभी बजी थी आकाश में, तो ये तो अवतारी पुरुष हैं, इसीलिए वसुदेव जी महाराज का नाम ही है आनक दुंदुभी। वसुदेव जी का नाम क्या है? जन्म लेने पर दुंदुभी बजी थी, इसलिए वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभी। तो रास्ते में सोचते हुए नंद बाबा जैसे नंदा पथि बचा सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन हरिम जगाम शरणम उत्पत्त्यागम संकितः। श्री नंद बाबा मन में सोचते हैं वसुदेव जी महाराज ने जो कहा है उनकी वाणी कभी, क्योंकि असत्य भाषण नहीं करते हैं, एक तो सत्यवादी हैं और उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गोकुल में गड़बड़ होने वाली है। तो हरिम जगाम शरणम, भगवान श्री हरि की शरण में गए, हे भगवान नारायण आप ही हमारे बालकों की रक्षा करना, हम तो यहाँ चले आए हुए हैं। ऐसे भगवान नारायण से बालकों की रक्षा की कामना करते हुए नंद बाबा चले जा रहे हैं। अब नंद बाबा तो जा रहे हैं, इधर गोकुल में कंस के द्वारा, कंस भी सब अपनी चंडाल चौकड़ी को जन्म लेने के बाद ही जब देवी अष्टभुजा ने चरण का प्रहार किया तभी से सभी अपने अनुचरों को बुला करके और सबसे पूछा, भैया देवी ने कहा है कि
मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। अब उसने ब्रजमंडल में कहा है, कोई गांव का भी नाम नहीं बताया है, और ब्रजमंडल तो 84 कोस में है, छोटा मोटा है भी नहीं। तो अब सभी ब्रजमंडल के जितने भी बालक हैं, 1 महीना के अंतर्गत जो भी बालक पैदा हुए हैं, उन सभी बालकों को मारने का कोई न कोई उपाय करना चाहिए। तो उनमें चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल, अघासुर, बकासुर, अनेक प्रकार के दैत्य लोग सब थे उसकी सभा में। तो सबने कहा, महाराज इसमें कौन सी बात है, आप राजा हैं, आपके इतने सैनिक हैं, आप सैनिकों को भेज दीजिए और राज्य में ब्रजमंडल में जितने भी 1 महीने के अंतर्गत बालक होंगे सबको मार करके खत्म कर देवे। दूसरे ने कहा, हाँ किसी के यहाँ बालक पैदा हुए, भाई जो व्यक्ति संसारी व्यक्ति तो यही स्वभाव होता है ना, वो सारा जीवन अपने बेटा बेटी के लिए लगा देता है, अपने सुख सुविधा को छोड़ करके जो भी वो कार्य करता है सब बेटा बेटी के लिए करते हैं संसारी लोग। और उन्हीं बेटा बेटी को आप मारने के लिए भेज दो तो कोई अपने जीते जी अपने बेटा बेटी को मारने देगा? कितना हो सैनिक जाएंगे महाराज, जब जान लेंगे कि अब जान पर बना आई है तो कोई। और वैसे भी आप कमजोर मत समझो, ब्रजमंडल में जो गोप लोग हैं उन गोपों में बड़ी एकता होती है। देखो आज भी देखने को मिलता है ना, आज भी देखने को मिलता है महाराज, गोपों में अहीरों में बड़ी एकता होती है। प्राचीन काल में तो गांव में ये होता था, जैसे जहां अहीर का गांव होवे तो एक अहीर का झगड़ा किसी से हो जावे तो महाराज लठिया ऐसे ठक ठक बजाता हुआ चले, ठीक है, और केवल चलो ले हल्ला कर देवे। तो लठिया बजा रहा है तो समझ लेवे कि कहीं झगड़ा हो गया है, लठिया ठक ठक सुनाई देवे तो झगड़ा, तो सब अपने अपने घर से लठिया लेकर के निकल जावे और ये ना पूछे कहाँ झगड़ा हुआ है, किससे झगड़ा हुआ है। वो तो हमारे एक कुल का, हमारे गोत्र का, हमारे परिवार का या हमारे वंश का आदमी, गांव का आदमी जा रहा है, उसका झगड़ा हो गया है, अच्छे में झगड़ा हुआ है कि उसी की गलती है क्या, इससे मतलब नहीं है उनको। अब हमारे कुल का जा रहा है तो बस उसके पीछे सब होले में, अब जिसके ऊपर धावा बोल देवे सब उसी के ऊपर धावा बोल देवे एक साथ। तो ये महाराज तो परंपरागत चली आ रही। तो महाराज उनके यहाँ उनके बालकों पर जब आक्रमण करेंगे तो वो भी महाराज चैन से तो बैठेंगे नहीं। आप सैनिक भेजोगे तो उनके पास भी लठिया अनेक प्रकार के, देहात में तो बात यह है कि कुछ नेता लोग और कुछ आज की संस्कृति में और कुछ बौद्धों के आक्रमण के कारण और अंग्रेजों के कारण और कुछ आजकल के नेताओं के कारण अपनी संस्कृति बिगाड़ दी गई है। नहीं, प्राचीन काल में कोई ऐसा घर परिवार नहीं होता था जिस घर परिवार में 2-4 अस्त्र शस्त्र न हो। बड़े बूढ़ों से पूछिए, बड़े बूढ़े जो होते थे, किसी के यहाँ फरसा रखा रहता था, किसी के यहाँ भाला रखा रहता, किसी के यहाँ बल्लम रखा और किसी के यहाँ तलवार, किसी के यहाँ कटार। सब घरों में प्राचीन काल में हथियार रहते थे, बिना हथियार के कोई घर नहीं रहता था। और जब अंग्रेज लोग आए देखे तो घर घर में हथियार होता है, तब अंग्रेजों ने कानून रख दिया, अस्त्र शस्त्र का एक एक्ट पास कर दिया। अब किसी के घर में कोई अस्त्र शस्त्र होगा तो पकड़ा जाएगा। अब तो आप चकुओ लेकर के रास्ते में चलो तो महाराज पकड़ाए जाओ, पुलिस पकड़ देगी, ये स्थिति हो गई। पर प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता। प्राचीन काल में तो सबके घर में अस्त्र शस्त्र सब होते थे। तो अब महाराज किसी को मारने जाओगे तो जिसके यहाँ जो कुछ होगा वो महाराज वो भिड़ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और सैनिक एक को मारे, 2 को मारे, चलो तब भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे, और पूरे नगर के, पूरे गांव के बच्चों को ही मारना शुरू कर दोगे तो पूरा गांव एकत्रित हो जाएगा और फिर प्रजा में द्रोह उत्पन्न हो जाएगा और प्रजा नाराज हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये ठीक नहीं है, कोई दूसरा उपाय सोचो बालकों के मारने के लिए। तो कंस ने कहा, भाई अब तुम ही सब बताओ मिल करके कि क्या किया जाए। तो उसमें बकासुर बैठा हुआ था। बकासुर ने कहा, महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले चिंता इतनी देर से कर रहे हैं और कह रहे चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बोले नहीं नहीं, हमने उपाय सोच लिया है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोले भैया उपाय बताओ तब चिंता करना बंद करें। बोले आप तो जानते हैं कि हमारी एक बहन है बकी पूतना, आपको भी वो अपना भैया मानती है। बोले हाँ हाँ, बड़ी मायावी है। बोले हाँ मायावी तो है, उसको बहुत अनेक प्रकार के सब जादू टोना सब आता है। बोले हाँ, तो रूप भी अपना बना लेती है। तो ऐसा है कि वो जो हमारी बहन पूतना है, वो उससे कहो तो वो वेश बदल करके जाएगी और ब्रजमंडल के जितने बालक हैं सबके यहाँ जा करके और सबके बालकों को मार करके वो खत्म कर देगी। बोले ये उपाय बहुत अच्छा है। तो पूतना ने आवाहन किया, पूतना का आवाहन किया कंस ने। जैसे ही कंस ने पूतना का आह्वान किया, पूतना प्रकट हो गई। महाराज पूतना कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, 6 कोस लंबी चौड़ी है पूतना, और गरजती हुई पूछी, महाराज कंस किस लिए हमको याद किया बताओ। महाराज कंस ने कहा, बहन एक विपत्ति आ गई है। तो पूतना ने कहा, सारे संसार की विपत्ति तो स्वयं तुम हो और तुम्हारे ऊपर कौन सी विपत्ति आ गई है। तो बोले बहन विपत्ति आ गई है, अष्टभुजा दुर्गा ने आकाश में जाते हुए कहा था कि तुमको मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया है। तो बहन और देवी कभी असत्य बोलती नहीं है, तो अब हमको मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हुआ है, तो अब कौन है उसको मार करके समाप्त करना है। तो वैसे भी बहन तो भाई के प्राण की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। रक्षाबंधन के लिए राखी भी इसीलिए बांधी जाती है कि भाई के प्राण की रक्षा। अब हमारे प्राण पर संकट आया है तो तुम हमारे प्राणों की रक्षा करें। बोले भैया कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं ब्रजमंडल के जितने भी बालक हैं 1 महीने के अंदर के सब को मार करके समाप्त कर दूंगी। तो बोले कैसे मारोगे। बोले वेश बदल करके सबके घर में जाऊंगी और सबके बालकों को अपना उनके घर में जाकर के थोड़ी देर रुकूंगी और अपने स्तन में कालकूट विष भर के जाऊंगी और जो मिलेगा उसी को अपना दूध पिलाऊंगी और अपना दूध पिला पिला करके ब्रजमंडल के सारे बालकों को मार करके समाप्त, दूध के नाम पर विष पिलाऊंगी। ऐसा है महाराज संसार में आजकल, कहेगा दूध पिला रहे हैं वो देगा जहर है। तो अब जो है ऐसे ही कार्य करूंगी। कंस प्रसन्न हो गया, हाँ बहन ये उपाय बहुत अच्छा है, ऐसे करने पर किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कौन आया कौन गया और हमारे ऊपर कोई शंका भी नहीं करेगा। तो ठीक है ऐसे ही कार्य करो। तो कंस के द्वारा भेजी जो पूतना है वो पूतना गोकुल की ओर चली। नंद बाबा भी चले आ रहे हैं, पूतना भी चली आ रही है। अब दोनों को आने दीजिए। मथुरा से चल करके और वृंदावन तक पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा ही लगेगा। अब कैसे पहुंचेगी, कैसे क्या होगा, आगे की चर्चा कल। थोड़ा समय है, अभी अभाव है, ये कार्य पूरा हो जाए फिर थोड़ा जल्दी शुरू करके, फिर अंधेरा भी हो गया है। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सरयू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। 6:30 भी बज भी गए।